that dissolve the other component in it। यहां बोला गया है कि वह कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो अपने ऊपर किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करके रखता है, तो उसको अपन लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। या दूसरी लैंग्वेज पर आप यह भी लिख सकते हो, सॉल्वेंट पे दूसरा लैंग्वेज पर यह भी लिख सकते हो, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट। यहां लिखिए द component of solution, component of solution, the component of solution present in large amount, present in large amount is called solvent। मैं इसको दोनों को समझाऊंगा आपके सामने कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ी राइटिंग फास्ट करिएगा बेटा। क्या लिखा है, जो हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, जैसे मैंने बोला कि द सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो उन सब्सटेंस और कंपोनेंट में शामिल होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब इन दोनों क्या डिफरेंसेस है, मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद अभी डिफाइन करने वाला हूं। तो सॉल्वेंट कहलाता है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, जो अपने ऊपर दूसरे कंपोनेंट्स को डिसॉल्व करके रखता है। दूसरे लैंग्वेज पर हम बात करूं तो सॉल्वेंट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन पे लार्ज अमाउंट पे, सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, मैं मिटा दूं। ओके, सेकेंड हेडिंग डालिए सॉल्यूट का। सेकेंड हेडिंग डालिए बेटा सॉल्यूट का। व्हाट इज अ सॉल्यूट? तो सॉल्यूट का इस डालिए इस तरीके से, सॉल्यूट के आगे लिखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे यहां, द component of solution, the component of solution that is dissolved in the, that is dissolved in the solvent। सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रहता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सॉल्यूट, सॉल्यूट। ओके, एक डेफिनेशन तो ये हो गई सॉल्यूट का। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं सॉल्यूट में, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, द component of a solution, of solution, the component of solution that less amount is, that, सॉरी इसमें लिख देते हैं, एक मिनट, that present in the lesser quantity, that present in lesser या लेस क्वांटिटी लिख सकते हैं आप। ओके ओके, सॉल्यूट को समझ लेते हैं।
सॉल्यूट भी क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन का कंपोनेंट ही है। सो द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है कौन, सॉलिड भी, दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। लेकिन ये क्या है, किसके अंदर डिसॉल्व रहता है बेटा, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रहता है, तो उसको अपन लोग सॉल्यूट बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकता है, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वही कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन द लेजर क्वांटिटी, जो क्या हो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे, तो उसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट बोल सकते हैं। ओके ओके, सो जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि मैं इसको आपको डिफाइन करने वाला हूं कि सॉल्यूशन पे व्हाट इज अ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज अ सॉल्यूशन सॉल्यूट। ओके, प्लीज राइट फास्ट।